बिहार की होमगार्ड की डीजी शोभा होटकर के खिलाफ एक और बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। जो आपको बता दें कि होमगार्ड में तैनात एक महिला डीआईजी ने त्राहिमाम संदेश भेजा है। त्राहिमाम संदेश में लिखा गया है कि शोभा होटकर की प्रताड़ना से उनकी जान खतरे में है। महिला डीआईजी ने कहा है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार खतरे में है। महिला डीआईजी ने 13 पन्ने का पत्र लिखा है जिसकी प्रति बिहार सरकार के तमाम आला अधिकारियों को भेज दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि यह वही शोभा होटकर है जिनके अत्याचार के खिलाफ आईजी विकास वैभव ने अपनी आवाज उठाई थी। तो सरकार ने विकास वैभव के खिलाफ ही उल्टा कार्रवाई कर दिया था। विकास वैभव को होमगार्ड से हटाकर लंबे समय तक वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा गया और फिर योजना परिषद में परामर्शी के सेटिंग पोस्ट पर बैठा दिया गया। तो आइए आपको बताते हैं कि शोभा अहोटकर की प्रताड़ना से परेशान होकर होमगार्ड की डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू ने क्या कुछ लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल 13 पन्नों का पत्र होमगार्ड की डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू ने लिखा है। अपनी डीजी शोभा होटकर को भेजे गए पत्र में डीआईजी अनुसुईया रण सिंह ने लिखा है कि उनके पत्र को त्राहिमाम संदेश के रूप में देखने की कृपा की जाए। उन्हें भयंकर से भयंकर सुनियोजित तरीके से फंसाने के लिए जाल बिछाया जा रहा है और विभिन्न तरीकों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। डीआईजी ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं इस वाहिनी में अपने पदस्थापना की तिथि से ही मुझे आवंटित वाहिनी के सभी कार्यों को अब तक पूरी ईमानदारी, लगन एवं निष्ठापूर्व निर्वहन करते आ रही हूँ। अब तक वाहिनी के गरिमा को अक्षुण्ण रखने हेतु किसी प्रकार का कोई भी बात मैं इस वाहिनी के बाहर इतनी विस्तृत रूप से कहीं भी नहीं रखी थी। परंतु अभी मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की प्रक्रियाएं इतनी मात्रा में बढ़ गई है कि मैं अभी रात रात भर सो नहीं पा रही हूँ एवं विवश होकर मुझे इन सभी बातों को लिखित रूप से सामने लाना पड़ा है। अखिल भारतीय सेवा में भारतीय पुलिस सेवा के वरीय महिला पदाधिकारी जो विगत 17 वर्षों की पुलिस सेवा कर चुकी हो, अपने लोक जीवन के कठिनतम दौर के कार्य कर रही है, जहां मेरी वरीयता, सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा, आचरण, प्रतिष्ठा, गरिमा और अनुशासन के साथ सहनशीलता पूरी तरह से खतरे में है, जो मेरे परिवार, बच्चों और मेरे जीवन के लिए भी बेहद ही नुकसानदेह हो गया है। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे इस पत्र के बाद मुझसे इस पत्र के संबंध में फिर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, परंतु मैं विवश एवं उपायहीन हो चुकी हूँ। अपनी जान बचाने हेतु संविधान के तहत दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर हो रहे अत्याचार को सामने लाने में विवश हुई हूँ। बता दें कि डीआईजी के पत्र में और कहा गया है कि फायर ब्रिगेड की 138 गाड़ियों की खरीद में भ्रष्टाचार रोकने की सजा उन्हें मिली है। इसी साल मार्च में फायर ब्रिगेड की 138 गाड़ियों की खरीद होनी थी, उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही थी, जिससे बिहार सरकार को 6.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। डीआईजी के पत्र में कहा गया है कि एक ही प्रकार के 138 अग्निशमक वाहनों की खरीदारी हेतु 3 अलग अलग निविदा निकाली जा रही थी। एक निविदा में 6 गाड़ी, दूसरी में 77 और तीसरी में 55 गाड़ी के लिए बिड किया गया था। एक ही तरह की गाड़ियों की 3 निविदा में जो बिड आई उनके L1 दाम में भारी अंतर देखा गया था। इससे राज्य सरकार को 6.5 करोड़ का नुकसान हो रहा था। डीआईजी के पत्र में लिखा गया है कि उस समय शोभा आहोटकर छुट्टी पर थी, इसलिए डीआईजी ने बिहार सरकार के वित्त विभाग के पदाधिकारी से बात कर 77 और 55 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की खरीद रद्द कराने की अनुशंसा कर दी। डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू के पत्र में लिखा गया है कि उस टेंडर को रद्द कराने की अनुशंसा के बाद मेरे मोबाइल पर डीजी का एक फोन कॉल आया। डीजी शोभा होटकर ने कहा कि मेरे बिना परमिशन के वित्त विभाग के अधिकारियों से बात क्यों की। मैंने जवाब में यह बताया क्योंकि मुझे कुछ विसंगतियां नजर आ रही थी, अतः एक इनोसेंट ओपिनियन के लिए मैंने वित्त विभाग के पदाधिकारी से बातचीत करी। इस पर डीजी महोदया ना जाने क्यों अचानक बहुत भड़क गई, आक्रोशित हो गई कि मुझे करीब 1.5 घंटे तक लगातार गालियां देती रही और बर्बाद करने की धमकी दी। डीआईजी अनुसुईया रण सिंह ने अपने पत्र में आगे लिखा कि इस फोन कॉल में डीजी शोभा होटकर ने विकास कुमार वैभव एवं अन्य पदाधिकारी जो उनके साथ पहले काम किए हैं, उनको क्या परिणाम भुगतना पड़ा उसके बारे में जिक्र किया। डीजी महोदया के द्वारा यह भी बताया गया था कि आपके 33 साल की नौकरी में आपके बिना परमिशन के एक पत्ता तक नहीं हिला है। डीजी होटकर ने कहा कि इस कृत्य के लिए मैं माफी के लायक नहीं हूं, बल्कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि मेरे ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बता दें कि डीआईजी ने लिखा कि मैं गृह विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार उप महानिरीक्षक वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के पद पर पदस्थापित हूं, लेकिन मुझे इस वाहिनी के सभी महत्वपूर्ण कार्यों से भी वंचित कर दिया गया है। मुझसे लगभग प्रत्येक दिन डीजी शोभा अहोतकर और आईजी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने हेतु बेबुनियाद मनगढ़ंत स्पष्टीकरण लगातार मांगा जा रहा है। यदि मुझसे पूछे गए सारे स्पष्टीकरण और उसके प्रत्येक उत्तर को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सारे आरोप बिल्कुल झूठ, दुर्भावनापूर्ण, सतही और मानसिक प्रताड़ना देने के उद्देश्य से मनगढ़ंत तरीके से बिना साक्ष्य के लगाए गए हैं। मैं इस हालात में पहुंच गई हूं कि मुझे स्पष्टीकरण का जवाब बनाने के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं करने को मिल रहा है। बता दें कि शोभा अहोतकर वही डीजी हैं जिन पर आईजी विकास वैभव ने गालियां देने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। आईजी विकास वैभव ने सबूत के साथ पूरी जानकारी बिहार सरकार के आला अधिकारियों को उस समय दी थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास वैभव को ही गलत करार दिया था। डीजी शोभा अहोतकर का कुछ नहीं बिगड़ा। विकास वैभव को होमगार्ड से हटाकर पुलिस मुख्यालय में वेटिंग फॉर पोस्टिंग में उस समय डाल दिया गया था। उसके बाद उन्हें बिहार योजना परिषद में परामर्शी के ऐसे पद पर तैनात कर दिया गया जहां कोई काम ही नहीं। बता दें कि विकास वैभव आतंकी और उग्रवादियों से निपटने में एक्सपर्ट पदाधिकारियों में से एक माने जाते रहे हैं। वे लंबे अरसे तक एनआईए में भी काम कर चुके हैं और उनके साथ इस तरह से बिहार सरकार की तरफ से व्यवहार किया गया। वहीं अभी दूसरा मामला भी सामने देखने को मिला है। इस बात से यह तो बिल्कुल साफ साबित होता है कि बिहार सरकार में अधिकारी जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और सरकार एक्शन भी ले रही है तो बस उन लोगों पर ले रही है जो कि बिहार सरकार के अधिकारियों की कमियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।